सो है गाइस, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में टॉपिक उठेगा कि जैसे कि दादी नानी हमारी कमीज पहनती हैं वो कैसे कट होता है। जैसे कि ये हमारे पास सिला हुआ कुर्ता है। अगर आपको मान लीजिए आपके पास ये कुर्ती नहीं है, आजकल तो दामन के ऊपर भी छोटी लड़कियां पहनने लगी, जरूरी नहीं है कि नानी दादी ही पहने, बट छोटी लड़कियां भी बहुत ही घेर का दामन बना के उसके ऊपर पहनने लगी है, तो आप भी बिल्कुल इंटरेस्ट ले सकते हो इस चीज में। तो इसको हम अगर कमीज का माप लेके कट करें तो कैसे कट करेंगे, अगर बॉडी का माप लेके कट करें तो कैसे कट करेंगे, दोनों ही टॉपिक आपको समझाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ से हमने जैसे कि ये सिला हुआ कुर्ता ले लिया है। अब हमने अगर सिले हुए कुर्ते से माप लेना है तो हम कैसे लेंगे, इस तरीके से। हमने सिले हुए कुर्ते का माप अगर स्टिच करना है लेके तो हम घेर से माप लेंगे, यानी कि ये हम किस लिए ले रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा चौड़ाई देखनी है, जो हम नॉर्मल कुर्ती में भी देखते हैं कि हमने फैब्रिक कितना बिछाना, सबसे ज्यादा चौड़ाई, तो हम घेर चेक करेंगे। अगर मान लीजिए आपने बॉडी का माप लिया हुआ है तो हम सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ की देखेंगे, चेस्ट की। तो अब हमने देखना है यहाँ से कि घेर कितना सिले हुए कुर्ते का, तो ये हमारा हो गया यानी कि 21.5। तो हम जो इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे वो करेंगे 22.5। तो 23 लेके चलते हैं, यानी कि 11.5 पे निशान लगा लेते हैं। फोल्ड करने का हिस्सा आपका हो गया है। अब हमें चेक करनी है लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ हम कहाँ से चेक करेंगे, जो हमारा ये कॉर्नर है सबसे उठा हुआ, यहाँ से नहीं, ये डाउन किया हुआ है, सबसे उठा हुआ हिस्सा, वहां से लेंथ चेक करेंगे। तो हमने यहाँ से इस तरीके से इसकी लेंथ देखनी। ये हो गया 30 का, मार्जिन में गया हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो कितना लेंगे हम, 31। तो कितना लेना हमने, 31। तो 31 पे हमने एक सीधा निशान लगा लेना है यहाँ पे। अब हम यहाँ से एक निशान लेंगे 1 इंच का, यहाँ से भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब हमने शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर हम कैसे लेंगे सिली हुई कुर्ती से, अगर बॉडी से लेना होता तो हम पूरे लेते हैं और ½ इंच एक्स्ट्रा। अब हम इसके शोल्डर मापेंगे कि हमने शोल्डर कितने लेने हैं। ये जो हमारा तीरा है, यहाँ से इसको देखेंगे, पीछे से इसको तीरा बोलते हैं हम, इसको देखेंगे कि ये कितना है। तो ये हमारा मान लीजिए 15 का है, ½ इंच मार्जिन में गया, तो हम यहाँ से कितना लेंगे, 8 इंच। अब हम ऊपर वाले हिस्से को लेंगे, तो हमने कितना लिया था, 31, तो हम यहाँ तक ही ले लेते। अब जैसे कि हमने इस तरीके से इतने निशान लगा लिए हैं। अब हमने शोल्डर का भी पता लग गया कि किस तरीके से निकालना, बॉडी के माप से भी कुर्ती के माप से भी। तो इसमें आर्म होल भी फिटिंग के नहीं होते, थोड़े लूज ही होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाहेंगे कि हम आर्म होल किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिसकी जितनी चेस्ट है, बॉडी का माप ले रहे हो तो उसका 4th हिस्सा करेंगे, जिसकी जितनी चेस्ट है उसका 4th हिस्सा करेंगे। मान लीजिए 36 है तो हम यहाँ से 9 इंच का आर्म होल लेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ से अगर कुर्ती का आपने चेक करना है तो आप किस तरीके से करोगे कि आपने कितना लेना है, यहाँ से हम देखेंगे तो इनका भी 9 इंच ही आ रहा है, इस तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने 9 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। बाकी आपका जो आर्म होल होता है वो थोड़ा सा लूज होता है, आपको कुर्ती के माप से लेना है कि आपको कितना चाहिए। तो आप कैसे लोगे, जो आपकी एक कज वाली पट्टी है उसको उठाओगे और इसका जो आर्म होल है वहां तक, यानी कि इनका है ये 9.25 के करीब, तो हम 9.25 पे एक निशान लगा देते। हमने जो चौड़ाई मापी थी वो कितनी मापी थी घेर की, 22.5।
तो हमारा 22.5 था, तो कितना हो गया था, 11.25। यानी कि 1 इंच मार्जिन लेने के बाद भी था, तो इतना था जैसे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये फैब्रिक इक्वल आएगा, यानी कि हम इनमें ज्यादा नहीं दबाते, ½ इंच ही दबाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये इक्वल आता है। अगर आप ऐसे कैसे पूरा पूरा भी लेते तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम कमर का माप लगाएंगे। तो कमर का माप भी इनका थोड़ा सा नीचे ही होता है, 15 साढ़े 15 पे। और उसके बाद हिप का निशान वो भी 22 साढ़े 22 पे कुछ इस तरीके से जाता है। इनको हम सीधा कर लेंगे। कॉलर को मापना, कॉलर किस लिए मापना है, जैसे कि हमें ये साइज देखना कि हमने कॉलर कितने साइज की बनानी है। तो हम कॉलर को किस तरीके से मापेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और जहां तक हमारी ये पट्टी बनी हुई है इसको माप लेते हैं, यहां से इस कोने तक कितना हो गया, 12 इंच। तो जब आपका कॉलर इतना हो 12 का, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 3.25 इंच लोगे। तो यहाँ से आपने 3.25 लिया, यहाँ से हम 3 इंच ले लेते हैं। अब हम बॉक्स बनाएंगे वैसे ही, सॉरी, यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, ऊपर से हमने लेना है 3.25 और यहाँ से लेंगे हम 3 इंच। बॉक्स हम यहाँ से बनाएंगे क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा भी हमारा है। अब हमने यहाँ से इसको डाउन करना है, जितना हमने नीचे की तरफ पहले डाउन लिया था। हम कॉलर में और जो कॉलर बनाते हैं उसमें 1 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा, बट ये थोड़ा लूज होता है कुर्ता, तो इसलिए हमने 1.5 इंच डाउन कर दिया। यही चीज आप स्टार्टिंग में ये लाइन ना खींच के नॉर्मल भी बना सकते हैं, ये बस ओनली समझाने के लिए था। तो यहाँ से हम हल्का सा राउंड दे देते हैं और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हम हल्का सा यहाँ से डाउन दे देते हैं, ये ब्रॉड दे देते हैं। हमने ये ध्यान रखना कहाँ से मापा है, इस लाइन से 3.25। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले एक बार यहाँ भी हम राउंड दे देते हैं। अब यहाँ से हम एक कट लगा लेंगे क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो भी कौन सा, जो हम पट्टी फोल्ड करेंगे। अब हम बैक हिस्सा कट करेंगे। पहले हमने बिछा लेना है इसको उसी तरीके से, 12 साढ़े 12 बिछा लेंगे हम। यहाँ से इस तरीके से। अब हमने जैसे कि ये फैब्रिक बिछा लिया है, इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। जब आप इसको ऐसे रखो तो आपने बैक के लिए तीरा भी कट करना होता है इसमें, यहाँ से जैसे कि हमने बिछाया इसको। अब हम जो ये 1.5 इंच वाली लाइन हमने सीधी ड्रॉ की थी, इतने तक ही रखना है इसको, और जो ये निशान है इसको बाहर रखना 1 इंच। जो सीधी हमारी लाइन थी उस तक लेना हमने बैक हिस्सा, और यहाँ से हमने ये जो 1 इंच लिया था इसको बाहर की तरफ निकाल के रखना है। अब हमने पीछे से, जैसे कि हम पीछे कितना कट करते हैं, 3.25 का कट, तो उतना ही करेंगे जितना हमने आगे से किया था। ये 3.25 हमारा है, जैसे ऊपर से है ये, तो यहाँ से भी हम 3.25 इंच का ये पे कट लगाएंगे। वो उसमें, सॉरी इसमें नहीं, जो हम तीरा कट करेंगे ये सीधा रहेगा। तो अब हम इसमें जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे पॉकेट के। जो तीरा कट करेंगे उसमें लगाना हमने 1 इंच डाउन का, इसमें नहीं, ये तो हमने छोटा कट किया हुआ है। अब हमने मान लीजिए इसमें पॉकेट लगानी है नीचे की तरफ, तो वो हम कैसे लगाते हैं, 2 इंच पे एक हमने कट लगा लेना होता है। और उसके बाद जैसे कि आप 5 या 6 इंच की जितनी भी होल छोड़ना चाहो उतना छोड़ सकते हो, तो इसको भी हम जरा सी नीचे उतार सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक कट लगाया, ये आपको देखने के लिए। तो पहले वाला निशान आपका सही था। अब यहाँ से आप कितने में होल छोड़ना चाहते हो पॉकेट का, 5.5 6 जितना भी,
यहाँ तक पॉकेट के कट लगा दो। ये तो कमर का था, पॉकेट का कट आप यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे आपकी पॉकेट लग जाएगी। हम तीरा कैसे कट करते हैं? डबल में। तो हम इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और फिर से तीरे को माप के देखिए। हमारा तीरा कितना था? यहाँ से 15 इंच का। हम कट कितना करेंगे? 16 इंच का। तो हमने इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना। तो हमने यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है। एक हमने 5 साढ़े 5 इंच का फैब्रिक निकाल लेना है। तो हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से। अब हमने एक निशान लगाना है 3.5 पे, एक निशान और लगाना है 3.5 पे हमने निशान लगा दिया। एक इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। अब हमने एक निशान और लगाना है 1.5 इंच। अब हमने जितना ब्रॉड इसमें मापी थी 2.25 की, यहाँ से भी हम 2.25 पे एक निशान लगा लें कुछ इस तरीके से। इसको हम सीधा कर देंगे यहाँ पे और इस 1.5 इंच के निशान तक इसको डाउन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको हम एक बार साइड में कर देते हैं। यहाँ पे भी हम एक कट लगा लेते हैं। जैसे बेल्ट वाले ब्लाउज में हमने आपको तीरा जोड़ना बताया था, वैसे ही हम इसका तीरा जोड़ेंगे। एक हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे यहाँ से और एक हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे। चुन्नट वाले में प्रेस करने में दिक्कत आती है, सीधा सही रहता है। तो यहाँ से हम ऐसे सिलाई लगा देंगे जैसे ही हमारा ये गुम होके आ जाएगा इस तरह। जब अब ये सोचना लंबा हो गया, ये आगे की तरफ डाउन होता है तो आपके 9 इंच के ही रहेंगे ये शोल्डर। तो यहाँ से आपके ये शोल्डर जोड़ लेना, आगे का और बताते हैं। अब हम जैसे कि यहाँ से इसके ऊपर एक क्रीज बना लेंगे, इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये 23 हो गया, सेंटर हो गया इसका 11.5 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये वो मेथड है जो आपको अब काम आएगा, जो हमने प्लेकेट में बताया था। यहाँ से जेंट्स के तरीके से किया हुआ है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये हिस्सा हमें बड़ा चाहिए, तो जब बड़ा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। बड़ा इधर से चाहिए तो हमने यहाँ पे इस हिस्से को माप के देख लेना है कि हमने कट कहाँ तक चाहिए। जैसे कि ये हमारा कट हो जाएगा नीचे 11 इंच, ऊपर से लेके इस कट से लेके मापा हमने 11 इंच तक। वैसे ये 9 नागा होता है यहाँ से कट से, तो ये इतना बैठ रहा है। तो यहाँ तक हमने एक निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर से कट नहीं करेंगे, हमने एक पैर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसको यहाँ से कट कर देना। इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया। अब हम इसको कैसे स्टिच करते हैं, यहाँ से पहले इसके ऊपर एक पक्की सिलाई से एक कन्नी फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इसका बटन वाली पट्टी रेडी कर लेते हैं, जो कि आप कर सकते हो। और उसके बाद इस पट्टी को, ये जैसे कि यहाँ से तो ये फोल्ड होने में चला गया, वही हिस्सा रह गया, और इसको फिर आप इस तरीके से पट्टी पे, ये जो ठोका बोलते हैं, प्लेकेट बोलते हैं, इसको यहाँ पे लॉक कर दोगे, आपकी कुर्ती कंप्लीट होगी। तो चलिए आपको एक बार स्लीव्स कट करना और बताते हैं कि हम कैसे कट करेंगे स्लीव्स। यहाँ से हमने टोटल माप लेना होता है स्लीव्स का। ये 23 इंच है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने कफ को अलग लगाना है, लेकिन जब हम माप ले रहे हैं तो हम उसको 23 इंच, ना ही हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया ना ही कम लिया। अब जैसे कि तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका ये फैब्रिक इसमें कितना गया हुआ है। तो आपकी मोहरी कितनी है वो मापेंगे पहले। जैसे कि मोहरी देखिए 4 इंच की है, 1 इंच इसमें चुन्नट का फैब्रिक लिया हुआ है, 1.5 इंच या 1 इंच ही, ज्यादा फोल्ड नहीं होता इसमें, 1 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन का ले सकते हो। इस तरीके से आपने ले लिया। अब हम इसका आर्म होल कट कर, इसमें हम 1.5 या 2 इंच ही कर देंगे। 3-3.5 इंच पे एक कट लगेगा, इतने की हमारी चुन्नटें ये डल जाएंगी और ये कट तक हम आगे कफ लगाएंगे। तो अब हम यहाँ से इसकी कफ और कट कर देते हैं। तो कफ कैसे कट करते हैं हम, अगर डबल में आपके पास फैब्रिक है तो
डबल में कीजिए। अब जो आपके पास सिला हुआ है, वैसे 2 इंच की होती है ये, हाँ फिर ये भी 2 की है, बाकी आप माप के देख सकते हो, अगर किसी की 1.5 की हो 2.5 की हो तो भी चलेगा। अब हमने इन कफ का साइज देख लेना है यहाँ से कि 8 इंच की है, इनके 4 इंच की। हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि आप कितने की लोगे, 5 इंच की, और यहाँ से 2.5 इंच की, क्योंकि आपकी बंद साइड से बंद है, वरना आप 3 इंच की लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो कफ है वो कट हो जाएंगी यहाँ से ऐसे। अब आपने 4 इंच का ही रेडी करना है इसको, तो वो उस तरीके से दबाव का मार्जिन रख के कट कर लेना। हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आपने डाउट सोल्व कराइए।